केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करना है, इनकी डेफिनेशन और साथ में एक एक दो एग्जांपल्स, और लास्ट पे जो है वो हम लोग फिर हेडिंग देंगे वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक एक करके इसको समझते हैं। फर्स्ट वन इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक चीज़ हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया था कि जब दो जो एटम्स हैं आपस में बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जब दो इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में आते हैं तो दोनों एटम्स की ख्वाहिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लें। हाइड्रोजन भी यही चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, क्लोरीन भी यही चाहती है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले। तो अब होता यह है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज़्यादा होगी वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा लेगा, और जिनकी पावर जो है वो कम होगी वो जो है वो अट्रैक्ट नहीं करवा सकता। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस के अंदर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ज़्यादा आ जाते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता नहीं है लेकिन चूंकि इसकी ताकत कम होती है तो इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन से ज़रा दूर चले जाते हैं। जब हाइड्रोजन से ये दोनों दूर चले जाएंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के पास आ जाएंगे तो जो क्लोरीन है उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन का यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन पे मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं है, इसलिए कि हाइड्रोजन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा नहीं है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम लोग नाम देते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम लोग नाम देते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग है इस बॉन्डिंग को हम लोग नाम देंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है तो कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम। अगर दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो तो उस बॉन्ड को हम लोग जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, जैसे हाइड्रोजन के दरमियान है, क्लोरीन के दरमियान है, या नाइट्रोजन के दरमियान है, एक्सेट्रा। कि अब जब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन दरमियान में रहेंगे, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से इनके दरमियान जो है वो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जैसे पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसलिए इनको फिर हम लोग नाम देंगे दिस बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये होता है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही बनता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इसकी फॉर्मेशन नहीं होती। अब जो लास्ट में चीज़ है वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे हम लोग ये देख सकते हैं कि आया कि जो बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बन रहा है वो आयनिक है या कोवलेंट है। मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है, दूसरा एटम जो है वो उसको गेन कर लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान जो है वो एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़रिए हम लोग समझ सकते हैं कि आया कि बनने वाला जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। तो ये कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.7 से ज़्यादा हो तो फिर वो बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा, और अगर जो है वो उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो तो वो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट होगा। जिस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान अगर आप टेबल के अंदर देखें कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है और क्लोरीन की कितनी है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है 1.7 से कम होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा होता है, कोवलेंट होता है। और अगर 1.7 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड जो है वो फिर आयनिक होगा। तो ये चीज़ इसमें आपने याद रखनी है। पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने जो है वो करना है।